पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था व्यापक मान, और व्यापक मान के कुछ कंडीशंस आपको बताए गए थे, उन्हीं पर हम आधारित और भी टॉपिक आज पढ़ेंगे। पिछले दिन हमने पढ़ा था यदि कभी भी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाए, माने कि अगर एक तरफ साइन है और दूसरी तरफ भी साइन हो जाए तो उसका व्यापक मान ज्ञात करने का फार्मूला आपको बताया गया। सूत्र था थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा। ये फार्मूला पढ़े हैं, इस फार्मूले को भी आपको बताया गया। अगर कभी भी इस तरह का ना हो तब आप कैसे व्यापक मान ज्ञात करेंगे, उसी से संबंधित टॉपिक आपको पढ़ना है। यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा ना हो, बल्कि एक साइड में साइन और दूसरी साइड में कॉस हो जाए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है साइन एम थीटा, साइन एम थीटा आर प्लस दूसरा पद भी साइन था साइन एन थीटा। अगर ऐसे कोई चीज लिखा है एन थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपसे कहा गया को हल कीजिए, तो माने इसका भी व्यापक मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका व्यापक मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? साइन एम थीटा प्लस साइन एन थीटा इज इक्वल टू 0। दो रास्ता है, ये दोनों रास्ते आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से ध्यान से देखें तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बन रहा है, तो साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे। पहला पद हो जाएगा 2 साइन थीटा माने एम थीटा प्लस एन थीटा बाई 2, और इंटू दूसरा पद हो जाएगा कॉस, और यहाँ मिलेगा एम थीटा माइनस एन थीटा बाई 2 इज इक्वल 0। इसमें जो 2 है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, सिंस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास टर्म बनेगा साइन, और यहाँ पर होगा एम थीटा और प्लस एन थीटा। यहाँ पर बनेगा एम थीटा प्लस एन थीटा और बाई 2, और इंटू यहाँ पर भी कॉस बनेगा एम थीटा माइनस एन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, इसमें जो 2 था वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, और दो राशियों का गुणनफल शून्य है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं। पहला पद 0 के बराबर अगर करते हैं तो क्या मिलेगा? यदि यहाँ पहले पद में लिखेंगे यदि साइन एम थीटा प्लस एन थीटा और बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 के लिए क्वेश्चन आपको बताया गया था। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा का व्यापक मान, तो आप सीधे लिख सकते हैं तो थीटा का व्यापक मान, आपको फार्मूला बताया गया था व्यापक मान, सूत्र बताया गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। या चूंकि एन यहाँ है इसलिए हम एन नहीं लिखेंगे, और थीटा की जगह पर कितना है एम थीटा प्लस एन थीटा और बाई 2 इज इक्वल टू आर पाई। यहाँ पर एन नहीं लिखेंगे क्योंकि एन यहाँ पर है, इधर से थीटा कॉमन कर लेंगे, बचेगा एम प्लस एन आर इज इक्वल टू 2 आर पाई, और थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 आर पाई एंड डिवाइड बाई एम प्लस एन। तो एक व्यापक मान आपने ज्ञात कर लिया, ये थीटा का प्रथम व्यापक मान होगा। इसी प्रकार दूसरा भी 0 के बराबर होगा, उसके आगे लिख लेंगे यदि दूसरा स्टेप कौन है cos एम थीटा माइनस एन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। दूसरे स्टेप के लिए बताया गया था यदि cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो फार्मूला लगा देंगे तो थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह पर क्या है एम थीटा माइनस एन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1, तो 2s प्लस 1 कर दीजिए और इंटू पाई बाई 2। 2n नहीं लिखेंगे क्योंकि ये यहाँ पर है, इसमें से थीटा कॉमन हो जाएगा m माइनस एन, आर इज इक्वल टू 2 से गुणा हो जाएगा 2 इंटू 2s प्लस 1 और इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2s प्लस 1 और इंटू पाई और डिवाइड बाई हो जाएगा m माइनस एन, m माइनस एन। ध्यान दीजिए, तो आपने दूसरा भी थीटा का व्यापक मान ज्ञात कर लिया। तो अगर कभी भी इस तरह का टर्म बनता है तो थीटा का व्यापक मान इस तरह से ज्ञात करेंगे। और अगर ये स्टेप आपके समझ में नहीं आता है या इस तरह से व्यापक मान ज्ञात करने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसका और भी रास्ता है व्यापक मान ज्ञात करने का। इसी का दूसरा, यदि इस तरह के क्वेश्चंस अगर बन जाते हैं, कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि एक पद साइन हो जाए और दूसरा पद कॉस हो जाए, तो आप उसका व्यापक मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसी पर हम दूसरे स्टेप में ही सीख लेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एग्जाम्पल संख्या 2 में लिखा है साइन थीटा और प्लस cos थीटा, sin 2 थीटा प्लस cos थीटा, sin 2 थीटा और प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब तो sin c प्लस sin d भी नहीं बनेगा क्योंकि एक पद sin है और दूसरा पद cos है, और अगर एक पद sin और दूसरा पद cos है तो sin c प्लस sin d नहीं बनेगा। और अगर sin c प्लस sin d नहीं बनेगा तो व्यापक मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका भी तरीका देखिए।
cos थीटा को पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा sin 2 थीटा बन जाएगा, इधर हो गया cos और उधर हो गया sin 2 थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, दोनों साइड में जब तक या तो साइन या तो फिर cos नहीं होगा तो व्यापक मान हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। या तो दोनों तरफ साइन बनाए या तो फिर दोनों तरफ cos बनाए। तो इस साइड में cos है, उधर को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं cos में, तो आप लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, इसको cos में बदलें, साथ में इग्नोर करें साइन को भी। तो अब हमारे पास cos को भेजेंगे तो π/2 प्लस कर दीजिए और यहाँ पर 2 थीटा लिख दीजिए। सूत्र बन जाएगा cos 90 प्लस थीटा। क्या बनेगा? cos 90 प्लस थीटा। कौन से क्वार्टाइल में जा रहा है? सेकंड में। किसको भेज रहे हैं? cos को। नेगेटिव होगा तो अर्थ हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा। अब हमारे पास सूत्र बन गया cos थीटा बराबर cos अल्फा। cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो व्यापक मान निकाल लेंगे। तो थीटा का व्यापक मान, ध्यान पूर्वक देखिए, थीटा का व्यापक मान क्या होगा? इधर की साइड में थीटा r इज इक्वल टू फार्मूला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? π/2 प्लस 2 थीटा। ये थीटा का व्यापक मान होगा, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास थीटा दोनों साइड में, लेफ्ट में भी थीटा है, राइट हैंड साइड में भी थीटा है। थीटा को हम एक तरफ करेंगे तो बीच में सिंबल प्लस और माइनस का है, तो यहाँ पर दो कंडीशंस होगा। पहला लिखेंगे फॉर पॉजिटिव साइन, माने धनात्मक चिन्ह के लिए अगर हम इसमें से पॉजिटिव साइन लेते हैं तो क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ होगा π/2 प्लस 2 थीटा, π/2 प्लस 2 थीटा। और थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2n पाई और प्लस π/2 और यहाँ होगा प्लस 2 थीटा। अब पक्षांतर करेंगे, 2 थीटा को पक्षांतर करके इस साइड में लाएंगे तो आपको मिलेगा थीटा माइनस 2 थीटा, r इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस π/2। यहाँ से कॉमन हो जाएगा माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1/2 और इंटू पाई मिलेगा। माइनस साइन को हटा दीजिए, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू 2n प्लस 1/2। तो थीटा का एक व्यापक मान आपने ज्ञात कर लिया। थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई और इंटू 2n प्लस 1/2। तो थीटा का एक व्यापक मान आप आसानी के साथ आपने ज्ञात कर लिया। इसी तरह से फिर नेगेटिव साइन के लिए भी लिखेंगे, और नेगेटिव साइन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप नेगेटिव साइन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो समीकरण 1 से ही लिखेंगे, वहीं जहां पर प्लस था वहीं पर नेगेटिव लगाएंगे। थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2n पाई माइनस π/2 ब्रैकेट में है माइनस 2 थीटा होगा, पक्षांतर कर लेंगे। 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और माइनस π/2, 3 से डिवाइड हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2n पाई और माइनस π/2। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो बचेगा वो थीटा का व्यापक मान होगा। तो आपने ज्ञात कर लिया थीटा का व्यापक मान। कभी भी अगर एक तरफ साइन और दूसरी तरफ cos या दोनों तरफ साइन या दूसरी तरफ cos हो, पहले साइड में साइन हो, तो भी आप थीटा का व्यापक मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसी व्यापक मान पर आधारित हम अगला क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अगला तीसरा क्वेश्चन इसी तरह के टॉपिक पर ही, अगर एक तरफ साइन और दूसरी तरफ cos या साइन cos दोनों हो तो हम कैसे लगाएंगे। अगर एक तरफ साइन, दोनों तरफ साइन हो जाता है sin c प्लस sin d, दोनों cos होगा cos c प्लस cos d, इस तरह का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन, उसमें था sin 3 थीटा। एग्जाम्पल संख्या 3, sin 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। एक तरफ साइन है और दूसरी तरफ cos है, पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस sin 3 थीटा। फिर से आपको इग्नोर करना है, माइनस साइन हटाइए और एक तरफ cos है और दूसरी तरफ साइन है, या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करिए या तो दोनों को cos में कन्वर्ट करिए। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम इस तरह से ना करके, बल्कि cos को पक्षांतर करते हैं। तो हमारे पास बनेगा sin 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा। तो cos में कन्वर्जन हमने सीखा है, अब की बार हम कन्वर्ट करेंगे cos को साइन में। तो यहाँ लिखेंगे sin 3 थीटा r इज इक्वल टू, माइनस साइन भी हटना चाहिए और सूत्र भी बनना चाहिए, तो इसको लिखेंगे साइन। और यहाँ पर साइन का क्वार्टाइल इस्तेमाल करेंगे तो पाई प्लस हो नहीं सकता है, 3π/2 प्लस करेंगे, 3π/2 माइनस कर दीजिए 2 थीटा। 3π/2 माइनस 2 थीटा हमारे 90, 270 माइनस 2 थीटा, और 270 में क्वार्टाइल थर्ड हो जाएगा, तीसरे क्वार्टाइल में ये जाएगा। और तीसरे क्वार्टाइल में हम भेज रहे हैं किसको? तीसरे क्वार्टाइल में हम भेज रहे हैं
साइन को और साइन नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे थीटा का व्यापक मान, दोनों तरफ साइन हो गया, अतः थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान इधर लिखेंगे 3 थीटा आर इज इक्वल टू उधर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा की वैल्यू है 3 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जैसे ये बना था वैसे ये हो गया, लेकिन यहाँ पर सम और विषम नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ n की वैल्यू सम अगर होती है तो -1 की वैल्यू +1 हो जाएगी, और अगर n की वैल्यू विषम आती है तो -1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो यहाँ सम और विषम रखा जाएगा। पहला होगा, इसमें पहला कंडीशन है जब n एक सम संख्या है। अगर n एक सम संख्या है तो ऐसे कंडीशन में -1 टू दी पावर n की वैल्यू 1 होगी। अगर सम होगा तो घात 2 4 6 8 होगा, तो घात जब भी पॉजिटिव में सम में आएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो थीटा का व्यापक मान लिखेंगे, तो थीटा का व्यापक मान इसको भी कैलकुलेट करेंगे। 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर n पाई, यहाँ पर -1 टू दी पावर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू यहाँ पर 3 पाई बाई 2 और -2 थीटा होगा। ब्रैकेट हटा दीजिए, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 और -2 थीटा, पक्षांतर कर लेंगे 3 थीटा प्लस 2 थीटा r इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 2। यहाँ हो जाएगा 5 थीटा r इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 और थीटा इज इक्वल टू 1/5 और इंटू n पाई प्लस 3 पाई बाई 2। तो एक व्यापक मान आपने ज्ञात कर लिया, इसका एक आंसर ये हो जाएगा। फिर एक बार जब सब हमने लिखा है, अब अगली बार आप विषम लिखेंगे। दूसरा कंडीशन में लिखेंगे जब n एक विषम संख्या है, दूसरे में लिखेंगे जब n एक विषम संख्या है। अगर n एक विषम संख्या है तो ऐसे कंडीशन में संख्या हो तो -1 टू दी पावर n की वैल्यू -1 हो जाएगी। विषम होगी, जैसे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। -1 का 3 बार गुणा कराएंगे तो -1 ही मिलेगा। अगर इसकी विषम संख्या मान लेते हैं तो फिर यहाँ पर जहां -1 टू दी पावर n है, यहाँ माइनस वैल्यू होगी, तो 3 थीटा बराबर आपको मिलेगा n पाई और यहाँ पर प्लस -1 और इंटू 3 पाई बाई 2 और -2 थीटा। इस -1 से गुणा करा दीजिए, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई -3 पाई बाई 2 और यहाँ बन जाएगा +2 थीटा। घटा देंगे तो एक थीटा बचेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई -3 पाई बाई 2। तो ये व्यापक मान हो जाएगा थीटा का। आपने कन्वर्जन सीख लिया। अगर कभी भी दोनों तरफ एक ही तरफ हो, दोनों साइन हो, या एक ही तरफ हो दोनों कास हो, या एक साइन दूसरा कास हो, या पहला कास दूसरा साइन हो, तो आप व्यापक मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, व्यापक मान का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। यदि स्क्वायर में है तो हम व्यापक मान कैसे ज्ञात करेंगे। इसका जो जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, अगर ऐसा बन जाता है, दोनों साइड में स्क्वायर ही लगा है, तो उसका व्यापक मान क्या होगा। नेक्स्ट होगा व्यापक मान का दूसरा पॉइंट, यदि कभी ऐसा हो जाए साइन स्क्वायर अल्फा आर इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, अगर ऐसा कभी बनता है तो इसका व्यापक मान क्या होगा। इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए, 2 से गुणा करा दीजिए दोनों साइड में, तो आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा लिखा जा सकता है। एक में से दोनों तरफ घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला है cos 2 थीटा का और ये भी फार्मूला है cos 2 अल्फा का। तो अगर कभी भी इस तरह का टर्म बनता है तो व्यापक मान क्या होगा वही निकालना चाहते हैं। अब फार्मूला बन गया, दोनों तरफ cos हो गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान यहां से लिख सकते हैं। थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, 2 थीटा आर इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। अल्फा की जगह पर 2 अल्फा था, दोनों तरफ 2 हट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। माने एक फार्मूला और आपने पढ़ लिया। एक फार्मूला ये कि अगर कभी स्क्वायर में है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान, जो फार्मूला पढ़े उसमें बढ़ाइए, थीटा का व्यापक मान फार्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर वर्ग में है तो ये सूत्र होगा, ये इसका प्रूफ भी है जो आपको बताया गया। इसी तरह से अगर दूसरा टॉपिक की बात करें हम कि हमारे पास cos हो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, अगर कभी ऐसा हो जाए
इसका दूसरा पॉइंट भी नोट करेंगे, यदि कभी भी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान क्या हो सकता है। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। व्यापक मान अगर ऐसा है तो इसका व्यापक मान भी दोनों तरफ 2 से गुणा कराइए और 1 घटा दीजिए, तो भी ये cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। तो व्यापक मान होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जैसा ऊपर बताया गया वैसे चेक कर लीजिए। और इसका तीसरा पॉइंट, यदि कभी ऐसा हो जाए tan स्क्वायर थीटा आर इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, अगर ऐसा कभी भी बनता है तो इसका व्यापक मान क्या होगा। तीसरा पॉइंट है, फार्मूले को नोट करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान सूत्र अभी भी वही रहेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, लेकिन चेक कर लीजिए कैसे होगा। जो हमारे पास लिखा है इसका प्रूफ हम आपको बता दें कि कैसे ये बनेगा। इसी का प्रूफ करने के लिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बाई 1 आर इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा बाई 1। और इसमें एक फार्मूला बनाएंगे, आप इसको इस तरह से लिख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, माने कंपोनेंट रूल लगाएंगे, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, थीटा आर इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा एंड डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ध्यान दीजिए, तो हमने कंपोनेंट रूल लगाया है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात में सबसे पहले अंश में हर जोड़ करके लिख लिया जाता है, तो लिख देंगे, अंश बनाएंगे और उसके बाद फिर व्युत्क्रम कर देंगे, माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, बन जाएगा। इतने को देखें 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक सूत्र है cos 2 थीटा का। अगर उतने को ध्यान से देखें तो ये सूत्र बन जाएगा cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फार्मूला उसमें लगा देंगे, सूत्र है cos 2 थीटा का, तो उसकी जगह पर आप लिखेंगे cos 2 थीटा आर इज इक्वल टू ये है cos 2 अल्फा, और अब ये बन जाएगा cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान प्रूफ भी मालूम हो गया। थीटा का व्यापक मान क्या बन जाएगा, 2 थीटा आर इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 कॉमन करके हटा दीजिए तो आपको मिलेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो कुल मिलाकर 3 सूत्र और आपने पढ़ लिया। यदि कभी भी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा बनता है तो थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। माने किसी का वर्ग है जो लेफ्ट में है वही अगर राइट में है और वर्ग के रूप में लिखा है तो उसका भी व्यापक मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसी पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल संख्या 4, व्यापक मान आपका आज समाप्त हो जाएगा। इतना ही है व्यापक मान में। सभी किताबों के प्रश्नों को आप लगाएंगे, जो नहीं लगता है उसको व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण संख्या 4। एग्जाम्पल संख्या 4 है इसी स्क्वायर पर 7 cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन था 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। जैसा लिखा है इसी क्वेश्चन को देखिए, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। या तो साइन को cos में बदलिए या तो cos को साइन में बदलिए। हम साइन cos को साइन में बदल दे रहे हैं। हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा आर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। गुणा करा दीजिए, 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा आर इज इक्वल टू 4। सरल कर लेते हैं, 7 को उधर ले जाएंगे या फिर इधर ही ले आते हैं। 7 माइनस 4 आर इज इक्वल टू -7 में से +3 घटाएंगे तो +4 बचेगा, पक्षांतर कर लीजिए तो आपको मिलेगा 4 sin स्क्वायर थीटा। समझ पाए होंगे। इसमें हटा लेंगे 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। जैसा लिखा गया उसको ध्यान से देखिए, sin स्क्वायर थीटा आर इज इक्वल टू 4/3, 3/4 यहाँ हो जाएगा 3/4 और sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा √3/2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 साइन में कितने की वैल्यू है ये आप जानते हैं, साइन 60 का मान होता है और 60 को π/3 लिखते हैं। 60 को क्या लिखेंगे, π/3, होल वर्ग को होल वर्ग लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर π/3। जी सूत्र बन गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। तो थीटा का व्यापक मान लिख सकते हैं, थीटा का व्यापक मान उसी फार्मूले में रख दीजिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी π/3। तो थीटा का व्यापक मान आपने ज्ञात करना सीख लिया। अगर कभी भी वर्ग के रूप में
तो बहुत आसानी के साथ थीटा का व्यापक मान आप निकाल सकते हैं। व्यापक मान का ये अगला पोर्शन है, अगर वर्ग के रूप में है तो उसको इस तरह से इजीली लगा सकते हैं। और भी इसी पर क्वेश्चन है जो आप प्रयास कर लीजिएगा, लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल संख्या 5, पांचवा क्वेश्चन आपका है 2 sin square x प्लस नेक्स्ट है sin square 2x इज इक्वल टू 2। इसका भी व्यापक मान आपको ज्ञात करना है, सॉल्व कर लीजिएगा जैसा बताएगा। sin square 2 इसको कन्वर्ट कर लीजिए sin 2 इसका फार्मूला लगा करके, उसके बाद कॉमन कर लीजिए, व्यापक मान कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्क्वायर पर भी अगर स्क्वायर में कभी भी लिखा है तो उसका व्यापक मान याद करना आपने सीख लिया है। एक्सरसाइज की फोटोकॉपी जिनके पास बुक नहीं है वो एक्सरसाइज की फोटो डाउनलोड कर लेंगे, ग्रुप में रहेगा। सभी एक्सरसाइज की फोटो आज ग्रुप में हम भेज देंगे, उसको वहीं से डाउनलोड करिए और उसके बाद क्वेश्चन को लगाइए। अगला नेक्स्ट टॉपिक, अगर कभी भी इस तरह का बन जाता है तो व्यापक मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। a cos थीटा और प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c के रूप के समीकरण का व्यापक मान, समीकरण का व्यापक मान अगर ऐसे कभी हो जाता है तो इसका व्यापक मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c के रूप के समीकरण का व्यापक मान हमको ज्ञात करना है। तो अगर कभी इस तरह का समीकरण बनता है तो इसका व्यापक मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू को हम r के बराबर मानते हैं, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसी से दोनों पक्षों में भाग करेंगे, जो भी आएगा उसको दोनों पक्षों में भाग करेंगे और तब फार्मूला बनेगा sin c प्लस sin d का, यानी sin a प्लस b का सूत्र बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, जो भी रहा होगा एग्जांपल संख्या 6, छठा क्वेश्चन। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन है √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2। ध्यान दीजिए, तो इसको ऐसे करेंगे √3 इंटू cos थीटा प्लस 1 इंटू sin थीटा r इज इक्वल टू √2। अभी फार्मूला बन गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। a की वैल्यू है √3, a बराबर √3 एंड b बराबर हो जाएगा 1। अब आपको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अंडर रूट ऑफ √3 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1, r इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसी से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से लगाएंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे। मेन समीकरण जो हमारे पास लिखा है तो बन जाएगा √3/2 इंटू cos थीटा प्लस 1/2 इंटू sin थीटा r इज इक्वल टू √2/2। ध्यान दीजिए, तो इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फार्मूला किसका बनाना चाहते हैं, साइन का या फिर cos का। अगर cos का बनाना चाहते हैं तो यहाँ cos की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर sin की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि cos b प्लस sin a sin b तब फार्मूला बनता है। और अगर sin में बनाना चाहते हैं तो sin a cos b प्लस cos a sin b बनाएंगे, तो sin में वैल्यू रख दीजिए। तो हमारे पास है sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इनटू यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस ये cos 60 की वैल्यू है तो आपको मिलेगा cos π/3 और इनटू sin थीटा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करिए 1/√2, क्योंकि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं √2 डिवाइड बाई √2 इंटू √2, एक √2 कट जाएगा 1/√2 बन जाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड एक फार्मूला बन रहा है, तो केयरफुली देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में सूत्र बन रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b बराबर sin a प्लस b बराबर हो जाएगा sin a प्लस b। a माने चाहे थीटा लिखिए चाहे π/3 करिए, π/3 प्लस थीटा r इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारे पास 1/√2। अब राइट हैंड साइड में भी साइन होना चाहिए, sin थीटा बराबर sin अल्फा, तब व्यापक मान निकलेगा। तो इधर को sin की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा sin और यहाँ बनेगा π/3 प्लस थीटा r इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे sin π/4। sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। सूत्र बन गया sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। अब यहाँ लिख सकते हैं तो थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान π/3 प्लस थीटा r इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, अल्फा माने π/4। यहाँ से π/3 को पक्षांतर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू π/4 और माइनस π/3। ध्यान रखिए
अभी जैसा आप लिखे हैं π/3 ना तो π/4 में जोड़ सकता है और ना ही घट सकता है। तो जोड़ने और घटाने के लिए एक बार सम और एक बार विषम करेंगे। तो यहाँ फिर लिखेंगे, जब पहला कंडीशन लिखेंगे जब n एक सम संख्या है, वही कंडीशन n एक सम संख्या है तो n बराबर तो -1 टू दी पावर n की वैल्यू +1 हो जाएगी। तो व्यापक मान निकल जाएगा 1, थीटा इज इक्वल टू n पाई और प्लस यहाँ पर -1 टू दी पावर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, π/4 माइनस π/3। अब इसको घटा लीजिए, घटाने के बाद जो मिलेगा वो व्यापक मान होगा n पाई और एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा एलसीएम 12, 3 पाई में से 4 पाई घटा देंगे तो माइनस पाई बचेगा, तो -π/12 बन जाएगा और थीटा इज इक्वल टू -π/12। इसी तरह से एक बार विषम मान लीजिएगा, समीकरण 1 में फिर -1 टू दी पावर n की जगह पर -1 रख दीजिएगा, फिर से जोड़ रहा है जोड़ लेंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, तो व्यापक मान आपको मालूम हो जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन से मिलता है तो उसका व्यापक मान इजीली आप निकाल सकते हैं। और भी किताबों में कुछ अलग अलग भी टॉपिक दिए गए हैं, उन पर भी एक आध क्वेश्चन हम आपको बता दें जिसमें व्यापक मान आपको ज्ञात करना है। इसी पर एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए व्यापक मान पर, अभी जो बताया गया इस टॉपिक का। दूसरा क्वेश्चन था √3 सेक थीटा, एग्जांपल संख्या 7। इसका दूसरा क्वेश्चन है √3 सेक थीटा, सॉरी √2 सेक थीटा, √2 सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा कभी हो जाता है तो आप कैसे व्यापक मान ज्ञात करेंगे? इस तरह का इक्वेशन अभी भी बताया गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम दिए हुए समीकरण को sin cos में बदलेंगे, जो भी समीकरण दिया गया है उसको sin cos में बदलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे √2 और इंटू 1 cos थीटा और प्लस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा और इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। इसमें एलसीएम होगा cos थीटा और यहाँ मिलेगा √2 और प्लस यहाँ पर भी हमारे पास sin थीटा r इज इक्वल टू 1। पक्षांतर कर लीजिए तो आपको मिलेगा √2 प्लस sin थीटा r इज इक्वल टू cos थीटा। अब आप पक्षांतर करेंगे, sin थीटा cos थीटा पक्षांतर कर लेते हैं तो इधर बचेगा √2 r इज इक्वल टू cos थीटा और माइनस sin थीटा, या r करके लिख लीजिए cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2। अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, 1 इंटू cos थीटा प्लस माइनस 1 और इंटू sin थीटा और इज इक्वल टू √2। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए तो ये बन जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। लिखा है ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, where a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। अब आप सबसे पहले √a² प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। √a² माने 1 का स्क्वायर, b माने -1 का वर्ग, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू √2, माने दोनों पक्षों में √2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में जितना आएगा उतने से ही भाग करेंगे, दोनों पक्षों में √2 से भाग करने पर, √2 से भाग कर दीजिए। √2 से भाग करने पर तो आपको मिलेगा 1/√2 और इंटू cos थीटा माइनस 1/√2 और इंटू sin थीटा r इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई √2। अब सूत्र किसका बनाना चाहते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। यदि cos में बनाना चाहते हैं तो cos में लिख दीजिए, और यदि sin में बनाना चाहते हैं तो sin में लिख दीजिए। अगर cos में बनाना चाहते हैं तो ये cos 45 की वैल्यू है, आपको मिलेगा cos π/4 इंटू cos थीटा, और ये sin π/4 की वैल्यू है माइनस sin π/4 और इंटू sin थीटा r इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। फार्मूला बन गया sin cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर cos a प्लस b π/4 प्लस थीटा r इज इक्वल टू 1। 1 cos में कितने की वैल्यू है ये आप जानते हैं, थीटा प्लस π/4 r इज इक्वल टू cos 1 90 0, cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब ये फार्मूला बन गया cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान यहाँ से लिखेंगे, थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान, थीटा माने थीटा प्लस π/4 r इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, 2n पाई प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0 हटा दीजिए, π/4 को पक्षांतर कर दीजिए, व्यापक मान मालूम हो जाएगा। सो भी उतारिए। इसी तरह से हम और भी टॉपिक को आपको बता दें जो आपकी किताबों में है, उसको अगर उस तरह के प्रश्न होते हैं तो उसका व्यापक मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो व्यापक मान पर आधारित हमारा अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक, दो समीकरण एक साथ लिखे हैं। हमारा टॉपिक है दोनों समीकरणों यानी दो समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाला थीटा का व्यापक मान। तो क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल यानी टॉपिक पहले पढ़ लीजिए, दो समीकरणों को
दो समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाले थीटा का व्यापक मान, एक साथ समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा का व्यापक मान का सूत्र क्या होगा, सबसे पहले वो पता करना है। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। इसका व्यापक मान का सूत्र होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और यहाँ पर प्लस अल्फा होगा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा होगा व्यापक मान, दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाले थीटा का व्यापक मान। इसमें ध्यान रखना है अल्फा जो है वो दोनों का कॉमन कोण होना चाहिए और साथ में सबसे छोटा होना चाहिए। दोनों को एक साथ संतुष्ट भी करेगा, माने ओवेनिस्ट होगा और सबसे छोटा होगा। जैसे एग्जांपल संख्या फर्स्ट में कहा गया sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड और भी लिखा है तथा tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। ये क्वेश्चन था। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 और इसी को माइनस की जगह पर प्लस ही कर लीजिए। एक साथ संतुष्ट करने वाले थीटा का व्यापक मान आपको ज्ञात करना है, इन्हीं का व्यापक मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक एक को सॉल्व करते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास था और sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 sin कितने की वैल्यू हो सकती है, पहले ये सोच लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं तो थीटा का मान हो सकता है 30 अंश, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, माने पहला मान 30 अंश हो सकता है। दूसरे में भी साइन पॉजिटिव होता है और अगर दूसरे में साइन पॉजिटिव है तो 150 का भी मान होगा, तो आप वहां पर 150 भी लिख सकते हैं। ऐसे और भी मान हो सकते हैं, इसके और भी मान हो सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ से थीटा की वैल्यू ये निकलेगी। दूसरे से भी हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan कितने की वैल्यू 1/√3 हम जानते हैं 30 अंश होगा और किसी में भी tan पॉजिटिव होगा। जैसे तीसरे में अगर tan पॉजिटिव होता है तो पाई प्लस करेंगे 30 अंश और पाई 180 प्लस 30 210 का भी मान 1/√3 भी होगा। तो 210 भी कॉमन, अब देखिए दोनों में जो कॉमन है वही अल्फा है और कॉमन छोटा है। अगर और कोई कोण इक्वल हो जाता है लेकिन तब उसमें हमको छोटा ढूंढना है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू दोनों से क्या मिलेगी। ऐसे और भी कोण होंगे, हो सकता है कोई और भी बराबर हो जाए, लेकिन हमको बराबर भी देखना और सबसे छोटा जो होगा वही अल्फा होगा। यहाँ लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ और छोटा होना चाहिए। उभयनिष्ठ कोण थीटा इज इक्वल टू यानी अल्फा बराबर कितना 30 अंश। 30 अंश को आप π/6 लिखते हैं तो थीटा का व्यापक मान, यहाँ लिखेंगे तो थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस अल्फा की जगह पर हो जाएगा π/6। तो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाले थीटा का व्यापक मान आपने ज्ञात कर लिया। ऐसे में एक ही फार्मूला बताया गया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला थीटा का मान होगा और उभयनिष्ठ होगा, साथ में सबसे छोटा भी होगा। जो भी होगा दोनों में उभयनिष्ठ और छोटा, उसी को अल्फा की जगह पर लिख देंगे तो थीटा का व्यापक मान मालूम हो जाएगा। तो 11 के लिए आपने थीटा का व्यापक मान समाप्त कर लिया। एक चैप्टर आप पूरा पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज की फोटो हम आपके ग्रुप में भेज दे रहे हैं, वहां से डाउनलोड करिए और उसको लगाइए। जो भी क्वेश्चन नहीं लगता है उसको आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। तो जो नए जुड़े हैं ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी करिए।